गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। तो मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ किस प्रकार से मैं सूट की कटिंग करती हूँ, इसका मेजरमेंट कैसे लेती हूँ, कहाँ पर कितना मार्जिन लेना चाहिए और कहाँ पर किस प्रकार से निशान लगाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये है हमारा सूट पीस। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से फैला लेंगे सिंगल फोल्ड कर सिंगल में। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले कपड़ा को सिंगल बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इसकी लंबाई का नाप ले लेते हैं हम। तो मेरा सूट का लंबाई है 40 इंच। तो इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। ऊपर और नीचे मार्जिन होगा, इसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हम नाप लेंगे सीना का। तो मेरा सीना है 40 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 10 इंच। उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो मैंने बीच में एक निशान लगाया है और एक नीचे में निशान लगाया है, ताकि कपड़े को फोल्ड करने में आसानी हो। अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से वापस से कपड़े को फैला लेंगे, ताकि कोई सिलवटें ना रहें। तो वापस से हम नाप ले लेते हैं। तो हमारा लंबाई है 42 इंच और यहाँ पर सीना है 11.5 इंच। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 5.25 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे 13 इंच पर। अब हम हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। तो ये तीनों निशान हमें लगाना है। अब इन तीनों निशानों को इस प्रकार से हमें मिला देना है। तो ये है हमारा आर्म होल और सीना वाला निशान। तो इसको हम आर्म होल के निशान से मिलाते हुए अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का भी निशान दे देते हैं। उसके बाद कमर वाले निशान को आपस में मिला लेंगे। अब हम हिप वाले निशान को मिला लेंगे। तो हमारा तीनों निशान लग चुका है। अब यहाँ पर आर्म होल पर गोलाई का शेप देने के लिए कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो सीना है 40 इंच, तो यहाँ पर एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर है 32 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हिप है 40 इंच, तो यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों निशान हमारा लग चुका है। तो अब तीनों निशानों को आपस में हमें मिला लेना है। तो इस प्रकार से हम तीनों निशान को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच लिया है। ये देखिए, तीनों जगह हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। उसके बाद आर्म होल का हम गोलाई का शेप दे देते हैं। तो ये गोलाई का शेप हमें फिटिंग के निशान तक ही देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन में गोलाई का निशान नहीं देना है। अब हम शोल्डर की निशान लगा लेंगे। तो 3.25 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। उसके बाद गले की गहराई बचेगी 2 इंच। तो ये है मेरे सूट का बैक पार्ट। तो मैं बैक पार्ट के गले की गहराई ले रही हूँ 6 इंच। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। और नीचे पर ये चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। आप चाहें तो 3 इंच पर ले सकते हैं। ज़्यादा चौड़ाई लेने से गला उतना ही अच्छा बनता है। तो इस प्रकार से इस निशान को अब हम मिला लेंगे। उसके बाद गले में हम देंगे गोलाई का शेप। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे सूट में सभी जगह निशान लग चुका है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन पर भी निशान लगा लेंगे और तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो हमारा सभी निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो हमें सूट की कटिंग करते समय इन्हीं बातों का ध्यान देना चाहिए कि हमें सीना, कमर और हिप 3 जगह पर निशान लगाना है और सभी जगह पर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। और फिटिंग का निशान हमें चौथाई भाग पर लगाना है। जैसे मेरा सीना है 40 इंच तो 10 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर है 32 तो 8 इंच पर और हिप है 40 तो वहाँ भी 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार से चौथाई भाग पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी प्रकार से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में गले की शेप अलग होती है और आर्म होल पर आधा इंच की गहराई ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से मेरे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़ा को सबसे पहले 2 फोल्ड कर लिया है, उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। आस्तीन की चौड़ाई कितनी लेनी है इसके लिए हम बैक पार्ट को लिया है और उसके आर्म होल का नाप ले लिया है। तो यह 11.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 11 इंच है मेरे कपड़े की चौड़ाई और आस्तीन की लंबाई में ले रही हूँ 16 इंच। और नीचे की तरफ हमें 3 इंच कम करके लेना है। तो नीचे की तरफ हम 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ये ऊपर और नीचे वाले निशान पर एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। तो मैंने टेप को इस प्रकार से रख करके एक क्रॉस लाइन खींच लिया है। अब हम इसमें गोलाई का शेप दे देते हैं इस प्रकार से। तो मैंने इस प्रकार से गोलाई का शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक और तिरछा निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं आस्तीन की कटिंग करती हूँ। सबके कटिंग करने का तरीका अलग अलग रहता है। अब हम सामने वाले भाग में आधा इंच की गहराई देंगे। सबसे पहले बीच में एक कट लगा लेते हैं सेंटर में। अब उसके बाद आधा इंच की गहराई का निशान लगाएंगे, क्योंकि आस्तीन के सामने वाले भाग में आधा इंच का गहराई देने से झोल नहीं आता है। तो आधा इंच का गहराई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन का भी कटिंग हो चुका है। तो इसी प्रकार से मैं सूट की कटिंग करती हूँ। सभी की कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं इस प्रकार से कटिंग करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।